दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और जब भी बिहार में विधानसभा का चुनाव आता है तब एनडीए एक मुद्दा बड़ी जोर शोर से उठाता है। वो मुद्दा होता है जंगल राज का। जंगल राज क्या था और जंगल राज शब्द आया कहां से? क्यों लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को जंगल राज का तमगा दिया गया? इसके पीछे की कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन कहानी सच है। क्यों नहीं? लालू यादव के पहले भी कई मुख्यमंत्री हुए बिहार में। दलित समुदाय से भोला पासवान शास्त्री हुए, रामसुंदर दास हुए, कर्पूरी ठाकुर हुए अति पिछड़ा समाज से, लेकिन उनके शासनकाल को कभी जंगल राज नहीं कहा गया। दर्जनों मुख्यमंत्री हुए, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने ही वो कारनामा कर दिखाया जिसके चलते उनके पूरे शासनकाल को जंगल राज कहा जाता है। क्योंकि जंगल राज था, वो राक्षस राज था। वो एक ऐसा शासनकाल था जिसमें एक आईएएस की पत्नी का लगातार उनके साथ शोषण किया गया, यौन शोषण किया गया। मैं क्या शब्द प्रयोग करूं उनके लिए। ये वो शासनकाल था जिसमें शिल्पी गौतम हत्याकांड होता है और लालू प्रसाद यादव के दुलरुआ साले साधु यादव का नाम आता है। लेकिन आज भी ये पता नहीं चल पाया कि उस बच्ची का, उस युवती का शोषण किया किसने, उसे किसने मार दिया और उसके पुरुष मित्र, उनके बॉयफ्रेंड की हत्या किसने कर दी। ये वो शासनकाल था जिस समय बिहार के हर क्षेत्र में एक छत्रप हुआ करते थे, एक बाहुबली बैठे हुए थे। कहीं प्रभुनाथ सिंह बैठे थे, कहीं शहाबुद्दीन बैठे थे, कहीं मोहम्मद असलमुद्दीन बैठे थे, कहीं पप्पू यादव बैठे थे, कहीं आनंद मोहन बैठे थे। अनगिनत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। हर क्षेत्र में एक बाहुबली था और वो बाहुबली तय करता था कि टिकट किसको मिलेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा। ये वो शासनकाल था। ये वो शासनकाल था जिस दरमियान लालू यादव की बेटी का जब विवाह होता है तो पटना के न जाने कितने दुकान लूट जाते हैं, दर्जनों दर्जन सोफा सेट उठा लिया जाता है। मिथिला मोटर्स हुआ करता था बिहार में, पटना में डाक बंगला चौराहा पर लूट लिया गया, उनसे भागना पड़ा, उनके गाड़ियों को उठा लिया गया। ये वो शासनकाल था और यही कारण है ना कि आज एनडीए गवर्नमेंट इस मुद्दे को उठाती है। उस पीढ़ी के लिए जिनका जन्म ही साल 2000 के बाद हुआ, जिन्होंने सिर्फ नीतीश कुमार के शासनकाल को देखा, जिन्होंने सुशासन के शासनकाल को देखा, जिसने लॉ एंड ऑर्डर कैसे स्थापित होता है उस शासनकाल को देखा। दंगे होते थे, नरसंहार तो बिहार में मतलब रिकॉर्ड बन गया था। लगता था कि हर साल, सोचिए 15 साल के शासनकाल में दोस्तों, सिर्फ 15 साल की मैं बात कर रहा हूं, 1990 से 2005 के बीच बिहार में 118 नरसंहार हुआ। नरसंहार मतलब एक बार में दर्जनों दर्जन लोग मारे गए, विधवाएं मारी गई, बच्चे मारे गए, गर्भवती महिलाएं मारी गई। कितनों का नाम गिनाया जाए? देखिए, 12 नरसंहार, बथानी टोला नरसंहार, लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, जहानाबाद का शंकर बीघा, मियापुर, आप गूगल खोलकर देख लीजिए। 118 नरसंहार सिर्फ 2005 से 1990 से 2005 के बीच हुआ और साल 2005 से लेकर 2025 चल रहा है। बिहार में इतिहास है, एक भी नरसंहार इस नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ। ये सच्चाई है, ये डेटा है, ऑन रिकॉर्ड है ये बातें। इसलिए जंगल राज की चर्चा होती है। दंगों की आप बात कर लीजिए, लालू यादव कहते हैं कि वो सबसे बड़े हिमायती हैं मुसलमानों के, लेकिन सिर्फ 130 दंगे हुए थे 15 सालों के बीच। 1990 से साल 2005 के बीच 130 दंगे हुए, जिसमें 26,000 से अधिक मौतें हुई। 26,000 से अधिक मौतें हुई। ये डेटा एससीआरबी का डेटा है। जैसे एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एससीआरबी होता है, वो राज्य का होता है, स्टेट का होता है। उनका दावा है कि 130 दंगे हुए 15 साल में। लेकिन नीतीश कुमार जब 24 नवंबर साल 2005 को गद्दी पर आए, तब से आज तक बिहार में एक भी दंगा नहीं हुआ। इसलिए जंगल राज कहा जाता है 1990 को। यह तुलना जरूरी है। जंगल राज इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपहरण एक उद्योग बन गया था। एक ऐसा उद्योग, मैं दोस्तों आपको साल 2004 का एक डेटा बताता हूं। सिर्फ साल 2004 में, मतलब लालू यादव की जब विदाई होने वाली थी, सिर्फ उस एक साल के अंदर 411 अपहरण होता है बिहार में। साल 2001 से 2004 के बीच 1527। देखिए, ये मतलब वैसे अपहरण है जिन्हें दर्ज किया गया एफआईआर के रूप में, जो थाने तक पहुंचे मामले। बिहार के गली गली में अपहरण हो रहा था। 6,000 से अधिक अपहरण ऑन रिकॉर्ड, जो पुलिस के पास रिकॉर्ड है दर्ज, वो हुआ है लालू के शासनकाल में। इसलिए उसे जंगल राज कहा जाता है। नीतीश कुमार के आते अचानक सब बंद होता है। अचानक पूर्व डीजीपी रहे अभयानंद का, दोस्तों मैं भी एक इंटरव्यू पॉडकास्ट सुन रहा था, आप सुनिए, वो कहानी बताएंगे कि नालंदा में क्या होता था, शेखपुरा में क्या होता था, बक्सर में क्या होता था। एक इंडस्ट्री डेवलप किया गया था, किडनैपिंग इंडस्ट्री, अपहरण उद्योग।
ये था जंगल राज। इसके अलावा दोस्तों अगर महिला सुरक्षा की बात करते हैं, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हम बात करते हैं कि यादव फलाना जाति जो है फलाना पार्टी के साथ है, तो सवर्ण फलाना जाति फलाना पार्टी के साथ है, तो अति पिछड़े इनके साथ हैं, पिछड़े इनके साथ हैं, दलित इनके साथ हैं। लेकिन एक सच्चाई हम चर्चा ही नहीं करते इस पर कि बिहार की जो आधी आबादी है महिलाएं, वो किसके साथ है, वो क्यों एनडीए की डबल इंजन की सरकार पर भरोसा करती है। क्योंकि 15 सालों के अंदर बिहार में 12,000 रिकॉर्डेड दर्ज किए गए बलात्कार किए गए थे, रेप किया गया था 12,000 महिलाओं का 15 साल के अंदर। आप सोचिए, इसका एवरेज निकालिए, मतलब रोजाना 2 से 3 महिलाएं बिहार में ऐसी थी जिनका शोषण किया जा रहा था लालू यादव। भाई साहब, जब डीएम साहब की पत्नी चंपा विश्वास वो सुरक्षित नहीं थी, तो आम गांव देहात की महिलाओं की तो अब बात ही छोड़ दीजिए, वो क्या शासन कर रहा होगा, हमने तो नहीं देखा है। लेकिन जो डेटा बताते हैं, जो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, उसकी तो चर्चा होगी। 2005 के बाद अचानक बिहार बदला। देखिए, बिहार की छवि बदली गई। सबसे बड़ी बात कि बिहार जो एक अछूत राज्य बना हुआ था साल 1990 से लेकर 2005 के बीच, एक ऐसा छवि बनाया गया था जो कि वैसा कारनामा हो रहा था बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार की छवि बदली। आज यही बिहार है। नीतीश कुमार कहते हैं हमेशा कि 2005 के पहले कुछ था जी, वो यूं ही नहीं कहते, उन्होंने वो बदलाव कर दिखाया, जिसके चलते आज रात के 1:30 बजे 2 बजे भी बिहार की बेटियां, बिहार की महिलाएं आपको मरीन ड्राइव पर दिखेंगी, कुछ खाते हुए, रील्स बनाते हुए, वीडियो शूट करते हुए, फराटे से घूमती हैं, कहीं कोई डर नहीं। ये बदलाव देखा बिहार में साल 2005 के बाद, और इसके गवाह हमारी पीढ़ी है। लेकिन ये पीढ़ी शायद 2005 के पहले का बिहार नहीं देखी है कि उस समय क्या हो रहा था। उसमें लक्ष्मणपुर बातें नरसंहार चल रहा था, उसमें शंकर बीघा नरसंहार चल रहा था, जहां कहीं दलितों को मारा गया, कहीं कुर्मियों को मारा गया, कहीं राजपूतों को मारा गया, कहीं भूमिहारों को मारा गया, लेकिन मर बिहारी रहा था। और सरकार पटना में बैठकर तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली कर रही है। एक से एक खूंखार भाई, उस समय की कहानी अब क्या ही बताना। शहाबुद्दीन हुआ करते थे, चंदा बाबू के 3 बेटों को तेजाब से नहला कर मार दिया गया, ये कौन नहीं जानता है। भाजपा के नेता हुआ करते थे सत्यनारायण सिन्हा, जिनकी पत्नी आशा सिन्हा दानापुर की विधायक भी रही। 2003 में उन्हें सरेआम गोली मारा गया। यही रीतलाल यादव, जो इस वक्त आरजेडी से विधायक है, उसने गोली मारा था। ये बातें इतिहास में दर्ज है। ये शासनकाल था जंगल राज। छोटेलाल गुप्ता, कॉमरेड चंद्रशेखर सिवान वाले, 1997 में गोलियों से भून दिया गया। शहाबुद्दीन ने वो कारनामा किया था। लेकिन उसी शहाबुद्दीन को लालू यादव ने 2 बार सांसद बनाया, देश के सबसे बड़े पंचायत में भेजा, मंदिर में भेजा, सबसे बड़ा मतलब पार्लियामेंट एक तरह की तरीके से कहिए तो लोकतंत्र का मंदिर है, उसका सदस्य लालू यादव ने बनवा दिया। रघुनाथ सिंह ने पटना के एक मंत्री, छोड़िए बृज बिहारी प्रसाद सिंह, देखिए कहानी जब याद आती है तो कई कहानियां हैं। बृज बिहारी प्रसाद बिहार सरकार के मंत्री हुआ करते थे और IGIMS में उन्हें सरेआम गोलियों से भून दिया गया था। वो था जंगल राज। नीतीश कुमार ने सब कुछ बदल दिया। आज भले तेजस्वी यादव कितने लंबे लंबे पोस्ट लिखे फेसबुक पर कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा अभिशाप खुद उनके पिता का किया गया वो कुकर्म है जो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देता। जनता में वो विश्वास नहीं बन पाता कि तेजस्वी भाई जिस विरासत से वो आ रहे हैं, उस विरासत ने बिहार को क्या दिया। नीतीश कुमार को एक ऐसा बिहार मिला था जहां सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे थे, बीजेपी को एक ऐसा बिहार मिला था जहां सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे थे। पहले उसे समतल किया गया, और समतल करने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई गई वो यही थी कि सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। इस बात का गवाह हमारी पीढ़ी और हमारे पिताजी के पीढ़ी के जो बिहारी हैं वो हैं। बिहार इतना बदला कि जो लोग, दोस्तों एक नारा उस समय दिया जाता था कि भूरा बाल साफ करो, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत कायस्थ को साफ करो। एक डर का माहौल पूरे सवर्ण समाज में, व्यवसायी वर्ग बिहार से भाग गया। आप सोचिए 1990-91 में जब भारत में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हो रहा था, वैश्वीकरण, उदारीकरण हो रहा था, मनमोहन सिंह ने पूरी दुनिया का द्वार खोल दिया था भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए। पूरी दुनिया में जो कंपनीज हैं, MNCs, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो आकर गुजरात में इन्वेस्ट कर रही थी, मद्रास में इन्वेस्ट कर रही थी, मुंबई में इन्वेस्ट कर रही थी, दिल्ली में इन्वेस्ट कर रही थी। बिहार उस समय जातीय नरसंहार के दौर से गुजर रहा था, और उस जातीय नरसंहार के पुरोधा लालू प्रसाद यादव थे। यही कारण है कि बिहार में वो पलायन का दंश आज भी झेलना पड़ता है। हालांकि वो तो बहुत कम हो गया, लेकिन अगर उस समय बिहार का दरवाजा भी खुलता, उस तरह का अगर एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता, सुरक्षा दिया जाता कंपनियों को, उनके मालिकों को, तो शायद बिहार भी आज बड़ा इंडस्ट्रियल हब बना होता। तो भाई इतिहास जब लिखा जाएगा, इतिहास की जब चर्चा होगी, तो 1990 से 2005 को जंगल राज ही कहा जाएगा। और पटना हाई कोर्ट के
माननीय न्यायाधीश ने कहा था जैसे लगता है बिहार में जंगल राज आ गया। ये एक भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं था, ये जनता दल यूनाइटेड का नारा नहीं था, ये नारा तो पटना हाईकोर्ट के जज साहब ने दिया था कि लगता है जैसे बिहार में जंगल राज आ गया, क्योंकि जंगल राज था। अब इस पर जो राजद के समर्थक हैं वो भड़केंगे, तो ये सच्चाई है, आप स्वीकार करें ना करें, एक आम बिहारी का दिल दिमाग आत्मा इस बात को स्वीकार जरूर करता है। एक बार दोस्तों मैं फिर से डेटा दोहरा देता हूं। 1990 से 2005 के बीच 118 नरसंहार हुए थे, 6000 के आसपास अपहरण हुए थे, ये सब रिकॉर्डेड है। 12000 से अधिक रेप हुए थे, 130 दंगे हुए थे जिसमें करीब 26,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।